Hello everyone. Once again, I am welcoming you all in the online classes of mathematics, where we are going to discuss about the problems on our topic height and distance. In the previous two videos, I have already sent you the concept-based lectures, which will make you understand the better behalf of that particular topic. Okay. इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा है पहले भी दो वीडियोस के थ्रू कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, सारी चीजें हमने पिछले दो वीडियोस में देखी थी, जो भी कॉन्सेप्ट इसका था, जो एप्लीकेशन था, सारी चीजें देख ली थी। अब हम नेक्स्ट वीडियोस से, मतलब ये जो वीडियो आपके पास आने वाला है, यहाँ से हम लोग कुछ बेसिक सी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे, उनका सोल्यूशंस देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, in that sequence I have chosen a very simple question through which we are going to start, and after that we will go one by one and come to the next important and which are also a little bit tough questions. Okay, so let's start. Here we come. Our first question is: a tower stands vertically on ground from a distance from the foot of tower, the angle of elevation is 60. What is height of tower? I think the question is very clear to you. ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, a tower stands vertically on ground. एक टावर है जो ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, तो टावर के फुट से 20 मीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, सो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए बताया था, नोट भी कराया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड, जिसमें आपसे ये कहा गया था कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर को सही तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं तो 70% क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करेंगे, इसके बाद फिर सोल्यूशन पर आते हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं पहले लाइन से। पहले में क्या किया गया? एक टावर है। तो टावर क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, परपेंडिकुलरली वो स्टैंड करती है। तो सोल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक टावर बना लीजिए। एक टावर आप यहाँ पर रफली आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा गया है कि फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो फुट कहां है इस टावर का? ये रहा। ठीक, यहां से कितने डिस्टेंस पर? 20 मीटर। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस जगह पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कितना होगा? यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है? वो 60 डिग्री है। ठीक, अब आपसे ये कहा है, बताइए कि हाइट ऑफ द टावर कितना है। तो हमने क्या मान लिया? ये हाइट कितनी है? h है। ठीक, तो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था उसी के बिहाफ पर हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए कि आपके पास क्या क्या नोन क्वांटिटीज हैं। एक नोन क्वांटिटी है क्या? ये डिस्टेंस, और दूसरी नोन क्वांटिटी है एंगल। ठीक है, तो एंगल के बेसिस पर आप पहले ये देखो कि इस एंगल के बेसिस पर यहां पर हाइट और बेस, इन दोनों का रेशियो कैसे बन सकता है, और ट्रिग्नोमेट्री के कौन से रेशियो में ये बेस और परपेंडिकुलर आते होंगे। ठीक है, यहां देखना जरा, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों के हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, ये हमने क्या कहा? बेस एंड परपेंडिकुलर, या तो ये चीज चाहिए हमको, या फिर परपेंडिकुलर और बेस, दोनों चीजों से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस को चूज करते हैं, जहां पर h अपॉन b होगा। तो h अपॉन b किस में आता है? आपको फॉर्मूला बताया गया था, EBP अपॉन HHB। तो यहां से अगर आप देखते हो तो tan के टर्म्स में, tan के रेशियो में p/b आपको मिलेगा। ठीक है, तो p/b के लिए आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करोगे
have tan 60 degree is equals to BC upon AB, ठीक है, BC upon AB। इसके बाद हमें क्या करना होगा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी लोगों को मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करेंगे और यूज यहां पे करना है, लेकिन आपको उसको मेमोराइज करना होगा। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर √3 BC हमारे पास क्या है, H है, और AB कितना है 20, ठीक है। तो अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर H की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगा 20√3, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल था। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पर चलेंगे। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, आप पहले फिगर को ड्रॉ करिए। फिगर को ड्रॉ करने के बाद जो भी नोन क्वांटिटीज हैं उनको आप एनालाइज करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप उन चीजों को एनालाइज करते हैं, फिर आप देखिए कि क्या हमें कैलकुलेट करना था, किसे हमें फाइंड करना था। देखो तीन ही चीजें हैं, या तो आपको बेस निकालना होगा या परपेंडिकुलर निकालना होगा, एंड इन सम केसेस इन सम क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड हाइपोटेनस आल्सो। तो ये तीनों जो होंगे ना, आपको यही देखना होगा कि कौन से रेशियो को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। रेशियो को फाइंड करना है, इसके साथ साथ जिस रेशियो को फाइंड करेंगे उसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से जो वैल्यूज होती हैं डिफरेंट एंगल्स पर, उन एंगल्स की वैल्यू याद रखनी है। क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम दूसरे एग्जाम्पल को लेंगे, ठीक है। ओके, this is your second example. Okay, let's come and see how we can solve this question. यहां पर हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो देख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल में पूछ क्या रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, a ladder 15 meter long just reaches the top of vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find height of the wall. ठीक, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। मतलब इसका क्या है, आप पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लैडर है, लैडर का मतलब सीढ़ी, ठीक। तो जो सीढ़ी है वो किसी एक वर्टिकल वॉल के टॉप पर पहुंच रही है, जस्ट नीचे, मतलब बिल्कुल उसके टॉप पर, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि अगर कोई सीढ़ी है तो हमेशा हम उसको क्या करते हैं, इंक्लाइंड करके हमेशा क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक। अगर जैसे सपोज करें कि हमारी वॉल है तो हम इस पे एकदम परपेंडिकुलर तो करेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, अगर उसके छत पे पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्लैंट, ठीक, या फिर इसको कहते हैं इंक्लाइंड तरीके से, ठीक। तो यहां पर वो सीढ़ी रखी हुई है। इसके साथ साथ और क्या कहा गया है कि लैडर की जो लंबाई है वो कितनी है, 15 मीटर लॉन्ग है वो, और वो जो लैडर है वॉल के साथ, किसके साथ, वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप बताइए कि जो हमारे पास ये जो वॉल है उसकी हाइट कितनी होगी। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, एक हमारे पास वर्टिकल वॉल है और एक लैडर है। एक हमारे पास क्या है, लैडर, ठीक है। अब इस लैडर की जो लंबाई है वो कितनी है, 15 मीटर, ठीक है। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। और ये कहा गया है कि लैडर जो है वॉल के साथ, ग्राउंड के साथ नहीं, वॉल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, अगर यहां पर ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है तो पहले आपको यहां पर क्या निकालना होगा, इस एंगल को भी कैलकुलेट करना होगा, या फिर अगर आप चाहें, ठीक है, यहां से देखना, अगर आप चाहें तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक। तो पहले आप क्या करोगे, यहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि 90 डिग्री होता है, तो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको तुरंत मालूम चल जाएगा ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री। साथ में आप यहां पर अज्यूम कर लीजिए ये क्या है हमारे पास, H है, ठीक। अब क्या करना है,
अब क्वेश्चन में कि आपको देखना क्या है, आप इस एंगल को यूज करेंगे। ये एंगल हम इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये ऑलरेडी हाइपोटेनस है, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले आप नोन क्वांटिटी को देखिए। तो नोन क्वांटिटी आपके पास एंगल है और हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का रेशियो किसके साथ साथ बनता है, यहां पर हम देखेंगे PVP अपॉन HHV, ठीक है। तो साइन में भी हाइपोटेनस आता है, कॉस में भी हाइपोटेनस आता है, ठीक है। साइन में भी हाइपोटेनस, कॉस में भी हाइपोटेनस। तो हम क्या करते हैं, साइन को यूज करते हैं, ठीक। साइन को अगर यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम इस एंगल को यूज कर रहे हैं तो हम साइन को यूज करेंगे और साइन में हमारे पास परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। डायरेक्ट रेशियो मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको रेशियो मिलेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल ABC, मीनिंग करने के बाद ABC, अब वो भी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो वो नोट करना नहीं भूलिएगा। इन ट्रायंगल ABC we have sin 30 is equals to h by 15, या फिर पहले एक स्टेप में आप लिख सकते थे BC अपॉन AC, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता था। अब इसके पास sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, h अपॉन 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा h इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, सॉल्व करने पर 7.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा हाई करेंगे और कुछ अलग एग्जांपल्स को भी देखेंगे, जहां पर एक ही क्वेश्चन में दो एंगल्स का भी एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होगा, दो फिगर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वो सारे एग्जांपल्स भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अभी तक आप इसे इन दो क्वेश्चन के बेसिस पर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, थैंक यू।